आज आज देखिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। आज आप सब जो जानते हो कि पहला नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि सिद्धियों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय कहा गया है। दरअसल में ये एक संधि काल है, जब एक ऋतु से दूसरी ऋतु का शुरुआत होती है। हमारे शास्त्रों में संधि की विशेष विवरण किया गया है। जो भी संधियां हैं, थोड़ा विषय है इसलिए इस पर बात करते हैं। चाहे वह राशि की संधि हो 4, 8, 12, चाहे वह नक्षत्र की संधि हो जो हम भी पढ़ रहे हैं, जिनको गणांत कहते हैं, कई जगह खडांत भी कहते हैं, कई गणांत भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं, है ना। तो जो हम जानते हैं कि 6 नक्षत्र जो है वो संधि पे होते हैं, तो उन्हें गणांत कहते हैं, मूल कहते हैं। और उनका जन्म जो है थोड़ा सा कमजोर कहा जाता है और उनको बलवान करने की आवश्यकता होती है। और बचपन से ही ऐसी क्रियाएं करवाई जानी चाहिए ताकि वह व्यक्ति, वह बच्चा रोग के चपेट में ना आए, किसी भी प्रकार के विषाणु रोगाणु की चपेट में ना आए, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम होती है ना। तो बचपन से ही ऐसी क्रियाएं की जाती है, यानी औषधियों का उसको प्रयोग कराया जाता है विभिन्न प्रकार से, और उस पूरे परिवार के वातावरण को भी शुद्ध किया जाता है। मूलों की पूजा का आशय यही है, जिसमें भी अब मैं आगे बात करूंगा। जब नक्षत्र खत्म करूंगा तो मूल क्या है और मूलों की पूजा क्यों की जाती है और उसका उद्देश्य क्या है ना। वह क्या उद्देश्य है जिसकी वजह से वो की जाती है, क्यों जरूरी है, वो उस पर बात करेंगे। तो चाहे वो राशि संधि हो, चाहे वो नक्षत्र संधि हो, चाहे वो तिथि संधि हो, है ना। जब नंदा पूर्णा के बाद नंदा आती है तो उसकी जो अंतिम घटी है, अंतिम 2 घड़ियां हैं, और नंदा की जो अंतिम 2 घड़ियां हैं वह अशुभ कही गई हैं, है ना। वह एक संधि बनती है, इस उनको भी अशुभ कहा गया है। अशुभ का मतलब अशुभ नहीं है, वह बलहीन होता है। वैसे संधि काल एक वह होता है जहाँ पुरानी चीजें खत्म होती हैं, नई चीज शुरू होती है, तो वह एक शून्यता का स्थान बनता है ना। वहाँ कमजोरी रहती है, बलहीनता रहती है, और पापत्व प्रधान हो जाता है। शुभत्व कमजोर हो जाता है, पापत्व प्रधान हो जाता है, नेगेटिविटी। अब नेगेटिविटी, जीवाणु, विषाणु, आसपास के वातावरण के अंदर जिसका विष व्याप्त हो जाना, है ना, वह सब चीजें उसमें जो उनको विभिन्न नामों से नाम दे दिए जाते हैं कि भाई इस समय जो है पिशाच बाधा हो जाती है, इस समय जो है ना वो पापत्व प्रधान होकर अशुभ चीजें वातावरण में प्रवेश कर जाती हैं। तो वो सब चीजें, उनका कारण यही है कि उस समय एक चीज अपना प्रभाव छोड़ती है, दूसरी चीज प्रभाव लेना शुरू करती है, तो वो एक बलहीनता का समय होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ 6 ऋतु कही गई हैं, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह। 6 ऋतु कही गई हैं और हर ऋतु का एक स्वामी बताया गया है और हर ऋतु का एक काल बताया गया है। तो अभी जो है शरद ऋतु चल रही थी। शरद ऋतु के स्वामी बुध। अब शरद के बाद आएगी हेमंत ऋतु, जिसके स्वामी रहेंगे बृहस्पति। तो यह जो नवरात्र है ये संधि काल है, शरद से हेमंत ऋतु पे जाएगा, है ना। ऐसे हमारे ये जो 4 नवरात्रा कहे गए, 2 गुप्त नवरात्रा, एक भीषण गर्मी में आते हैं जो 22 जून के आसपास आते हैं, एक भीषण सर्दी में आते हैं जो 21 दिसंबर के आसपास आते हैं, एक ये जो शारदीय नवरात्र हैं जो अभी आ रहे हैं, है ना, और एक चैत्र के नवरात्र आते हैं। तो चैत्र के नवरात्र और अभी जो शारदीय नवरात्र है, शरद ऋतु है ना, इसलिए शरद शारदीय नवरात्र बोलते हैं। तो शारदीय नवरात्र है, तो इनको प्रत्यक्ष रूप से मनाया जाता है और उसमें योगी लोग सिद्धियां करते हैं। ये समस्त जनों के लिए सिद्धि का समय है। क्यों है? क्योंकि संधि काल है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि शरद ऋतु खत्म करके हेमंत ऋतु की शुरुआत होगी। तो एक मौसम, वर्षा ऋतु के बाद समस्त धरा पे सब चीजें पक जाती है, लावण्य से भरपूर होता है, हर फसल पकी हुई रहती है,
फलों की मात्रा खूब रहती है, सब्जियां खूब रहती है, और जल, जगह जगह जल भराव होता है, जल रहता है, तो इस समय जीवाणु भरपूर मात्रा में पैदा होते हैं, विषाणु भरपूर मात्रा में पैदा होते हैं, छोटे इंसेक्ट्स भरपूर मात्रा में पैदा होते हैं, है ना? तो इस समय रोग की प्रबलता रहती है, रोगी होने का जबरदस्त प्रकोप या डर रहता है। साथ ही हमारे अंदर जो उपस्थित है वायरस, वह भी वातावरण का इंतजार करता है कि उसको भी वातावरण मिले और वो जीवित हो जाए, और वह वातावरण इस समय उसको मिलता है। व्यक्ति को कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, तो गर्मी लगती है तो वो सर्दी की तरफ भागता है, सर्दी लगती है तो गर्मी, और वो यही चपेट में वह उन बीमारियों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इस समय ठंडा पीने की इच्छा करेगी, ठंडा पीते ही बीमारी हो जाएगी, क्योंकि संधि काल है। एक ऋतु अपना नेगेटिव प्रभाव, अपना पूरा पॉजिटिव खत्म करके नील पे हो गई है, और एक नई ऋतु जो है ना अब प्रभाव प्राप्त करेगी। तो एक न्यूट्रल टाइम पे जो अन्य चीजें हैं जिनके लिए कि ये वातावरण पूरा फिजिबल है, वो उत्पन्न हो जाती है, और जो रोग की प्रबल संभावना होती है। तो हमारे ऋषि क्या चाहते थे कि भाई ये 9 दिन आप घर से बाहर जाओ ही मत, आप अपने घर में रहो। अब घर में रह के क्या करो, देखिए ये आज अन्यथा नहीं होगी, प्रसंग है तो बात करनी चाहिए। रोग की रोकथाम का सबसे पहला सिद्धांत है व्रत करना। ये आज के एलोपैथी से बिल्कुल अलग है, लेकिन यही सत्य है, यही सत्य है। व्रत जो है वो आदमी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। देखिए धरा पे कोई भी जीव जब बीमार होता है, कोई भी बीमारी हो उसको, सबसे पहले भोजन छोड़ता है। और हमारे डॉक्टर क्या कहते हैं कि जैसे ही बीमार हो आप दवा लो तो और खाओ, ताकत लो, जबकि उसको ये पता नहीं कि बीमारी के टाइम पे शरीर की रस बनाने की क्षमता ही खत्म हो जाती है, तो वो लिया हुआ भी वैसे के वैसे निकलना है, बल्कि विष व्याप्त होना उसमें उसमें शनि और राहु का वायु बनेगी, तो शनि और राहु देव का और प्रभाव होगा, सड़े हुए भोजन में कीटाणु और आराम से पनपेगा। आप देखो कितनी बड़ी गलत चीज चलती है। और हमारे आयुर्वेद क्या कहता है कि सारे मैल को निकालो शरीर से, ताकि शरीर स्वयं लड़ने के लिए तैयार हो। वापिस ऐसी गंदी चीज मत डालो ताकि वो अंदर जाके सड़े, और सड़ के और कीटाणु को और बुलाए, आ जाओ, है ना? सिर्फ गाय का दूध कहा गया है, गाय का दूध पियो उस समय, और कुछ नहीं, या शहद के साथ औषधि, तो ही चीज कही है हमारे शास्त्रों में। और व्रत करो, मतलब जब भी बीमारी हो तो सिर्फ शहद के साथ दवा लो और दूध गाय का सेवन करो। बाकी सब चीजें आपके अंदर जाके सड़न पैदा करती हैं, क्योंकि शरीर की क्षमता ही खत्म हो गई, वह अब्जॉर्बिंग पावर ही नहीं है उसके अंदर, तो वह चीज अंदर जाके सड़ेगी तो और रोगों को बुलाएगी और बीमार होगा। और एलोपैथी ये कहती है कि ऐसा करो, आयुर्वेद क्या कहता है कि मेरी दवा लो और ऐसे लो, ठीक है? चलो ये बहुत लंबा चक्कर। तो इस समय हमारे ऋषि चाहते थे कि व्यक्ति बाहर नहीं जाए, घर में रहे, और किस तरह का भोजन करे, खीर खाए, है ना, शुद्ध सात्विक खीर का प्रयोग करे, हल्का भोजन ले इस समय, है ना, जैसे घिया की सब्जी, तो इस समय घिया, तोरियो, बालो, घिया तोरियो ऐसी सब्जी आती है, उनका सेवन करे, है ना? और विभिन्न जो जर्म्स को दूर करती है वह हवन करे, दीपक जलाए देसी घी का, हवन सामग्री से हवन करे, है ना? विभिन्न प्रकार की हवन सामग्रियां क्या करती है, वातावरण से जो विषाणु जीवाणु उनको खत्म कर देती है। आप लोग जानते ही हो कि यहाँ तक भी प्रूव हो गया है कि आम की लकड़ी को जलाया जाता है तो 51 दिन तक उस जगह पे एक भी विषाणु पैदा नहीं होता, है ना? एक भी विषाणु पैदा नहीं होता। आप सोचिए कितना बलवान वो था। तो वो हमारे ऋषि चाहते थे कि 9 दिन व्यक्ति घर में रहे, घर परिवार के साथ रहे, बाहर नहीं जाए, तो वह जीवाणु कीटाणु न कोई मच्छर खाएगा न कोई और जहरीला, इस समय जहरीले जीव भी बहुत निकलते हैं, न उनसे वो होगा, और घर में आमोद प्रमोद करेगा और इन सब चीजों को करेगा, तो वह
खुश रहेगा तो ये लगातार 15 दिन आपके गए पितृ पक्ष के और 9 दिन ये, यानी कि पूरा लगभग 1 महीना, यानी 24 दिन पितृपक्ष और ये, तो 24 दिन का जो समय है या लगभग 1 महीना मान लीजिए, यह टाइम बिल्कुल सटने का होता है, अपने आप को रिस्पेंट बनाने का होता है। तो उसके बाद हेमंत ऋतु आएगी। हेमंत ऋतु ज्ञान की ऋतु। ज्ञान का आज ही मैं पढ़ रहा था एक जगह, ज्ञान की पहली शर्त क्या है, कोई आप में से बताओ, ज्ञान की पहली शर्त क्या है? आज ही पढ़ा है विलक्षण किताब में। फिट बॉडी। फिट बॉडी, बिल्कुल ठीक है। जिज्ञासु, जानने की इच्छा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो सब आप सब जानते हैं। वो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ज्ञानी वही हो सकता है जिसका नाभि क्षेत्र है ना, नाभि क्षेत्र खाली रहे। ज्ञानी वही हो सकता है, दिव्य ज्ञानों को वही प्राप्त कर सकता है, अलौकिक ज्ञान को वही प्राप्त कर सकता है, गूढ़ ज्ञान को वही प्राप्त कर सकता है, आत्मसात कर सकता है, सिद्ध हो सकता है जिसका नाभि क्षेत्र खाली रहे। बहुत बड़ी बात लिखी है वो। आप मेरी इस बात को, हेलो, मेरी इस बात को आप समझना, उस कितनी गूढ़ बात लिखी हुई उसमें कि हमारा भोजन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि मेरी नाभि पे दबाव आए। अगर नाभि पे दबाव आए वह व्यक्ति जड़ होता है, स्पष्ट लिखा उसमें। एक ब्रह्म ज्ञानी की नाड़ी है ना, हमेशा खाली रहती, नाभि हमेशा खाली रहती, मतलब वो नाभि को दबाए तो वह अंदर दब जाए, इतनी फ्लेक्सिबल और इतनी अंदर दब जाए, यानी वो स्थान उसका खाली रहना चाहिए, है ना। वही ज्ञानी हो सकता है, वही ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। बहुत बड़ी बात। उसके लिए क्या कहा कि आप ओम का उच्चारण करो। ओम का उच्चारण लगातार करने से आपके मन मस्तिष्क में, आपके शरीर में जो भी विष है वो बाहर निकलता है। ओम सबसे बड़ा दुनिया का टॉक्सिक बाहर निकालने का माध्यम है। जितने भी तरह के शरीर में विकार है, मन से, मन से, आत्मा से, तन से, वह सब, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे आपके शरीर में एकत्रित हुआ मल हो, चाहे वह दूषित जल हो, तीनों ओम निकालता है। और इसको आप प्रत्यक्ष करके देख सकते हो। आप कोई दिन 24 मिनट लगातार ओम का उच्चारण करना, ओम का सिर्फ ओम बोलना। आपको उसके तुरंत बाद, अगर आपका पेशाब रुका हुआ तो पेशाब आ जाएगा आपको, अगर आपको कब्जी है तो आपकी कब्जी दूर हो जाएगी कुछ दिनों में, हो सकता है उसी दिन ठीक हो जाए, है ना। और आपके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जिसकी वजह से आज इतना हो रहा है, तो आप उसके बाद ऐसा फील करोगे कि मेरी जो ना सांस लेने की ताकत बढ़ गई। आप नोट करना। तो ओम जो है ना, वो है पूरे शरीर को ब्रह्म से मिलाता है। इस पे भी कभी बात करेंगे। इसलिए ये जो सिद्ध कुंजी का मंत्र है माता दुर्गा का, उसमें कहा गया है ओम एमकारी षष्ठी रूपाय, ओम ह्रीमकारी प्रतिपालका, ओम श्रीमकारी धन प्रदायकम, ओम क्लीमकारी काम रूपेण चामुंडा चंडाति च येकारी वरदायिनी विचे च अभेदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूप। तो ये जो छोटे छोटे शब्द है ना, ये अनंत की शक्तियों को अपने अंदर एकत्रित किए हुए हैं। आज मौका है इसलिए बता रहा हूं। तो बड़ा ज्ञानी कौन? ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या? नाभि खाली रहनी चाहिए। भोजन कभी भी इतना नहीं करना कि नाभि मेरी नहीं दबे, और जिस दिन नाभि नहीं दबे